एक दूरस्थ तटीय गांव विशाला में, जो समुद्र और ऊंची चट्टानों के बीच बसा था, एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम कवि था। यह गांव मछुआरों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन हाल के वर्षों में समुद्र क्रूर हो गया था। तूफान उनकी नौकाओं को नष्ट कर देते और मछली का शिकार कम होता गया, जिससे कवि जैसे परिवारों की हालत खराब हो गई। उसके पिता, जो पहले एक गर्वित मछुआरा थे, एक तूफान में अपनी नाव खो चुके थे और अब किनारे पर चुपचाप बैठे रहते। उनका हौसला टूट चुका था। कवि की मां जालों को सिलने में दिन रात लगी रहती थीं, लेकिन उनका छोटा सा घर न तो गर्मी दे पाता था और न ही आशा। कवि महज 14 साल का था, जिसकी आंखें समुद्र की भंवर भरी ग्रे रंग की तरह थीं। वह अपने परिवार की परेशानियों का बोझ महसूस करता था, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी थी, एक सपना कि वह गांव की खोई हुई शान को वापस लाए। हर शाम जब मछुआरे खाली जालों के साथ लौटते, कवि क्षितिज को देखता और सोचता कि क्या समुद्र कभी फिर से दयालु होगा। एक तूफानी रात को, जब वह अपनी मां के साथ जाल सुरक्षित करने में मदद कर रहा था, एक विशाल लहर ने किनारे पर एक अजीब लकड़ी का संदूक फेंक दिया। उत्सुकता में कवि ने उसे घर खींचा और खोलकर देखा। अंदर एक पुराना, पानी से खराब नक्शा और एक डायरी थी, जिसमें समुद्र के चित्र और अजीब प्रतीक बने थे। डायरी किसी प्राचीन नाविक की थी, जिसने एक समय विशाला के मछुआरों को मछलियों से भरे जल क्षेत्रों तक पहुंचाया था। कवि का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने मध्यम स्याही को देखा और महसूस किया कि यह उनकी जीविका का रास्ता हो सकता है। लेकिन नक्शा अधूरा था और प्रतीक रहस्यमयी थे। उसने इसे अपनी मां को दिखाया, जिन्होंने सांस ली। बेटा, सपने तो वही देखते हैं जिनके पास समय हो। हमें खाने की जरूरत है, नहीं तो कहानियों की। फिर भी कवि का हौसला बढ़ता गया। उसने गांव की बुजुर्ग महिला अम्मा रानी से मदद मांगने का फैसला किया, जो समुद्र के रहस्यों की जानकार थीं। अम्मा रानी ने नक्शे को गौर से देखा। उनकी झुर्रियों भरी आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह कोई साधारण नक्शा नहीं है, उन्होंने फुसफुसाया। यह गायन कोव की ओर इशारा करता है, एक छिपा हुआ खाड़ी जहां मछलियां पहले फलती फूलती थीं, लेकिन वहां खतरनाक चट्टानें हैं। उन्होंने कवि को खतरे से आगाह किया, लेकिन उसका इरादा नहीं टिका। मैं समुद्र के तरीके सीख लूंगा, उसने वादा किया। अम्मा रानी ने उसे सिखाने की सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि उसे गांव को एकजुट करना होगा। मछुआरे आपस में लड़ने लगे थे, एक दूसरे को अपनी विफलताओं का दोषी ठहराते थे और भरोसा कमजोर पड़ गया था। कवि के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसने पहले गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, अपनी बात को उत्साह से साझा किया। अगर हम मिलकर काम करें तो कोव ढूंढ सकते हैं और अपने परिवारों को बचा सकते हैं, उसने घोषणा की। बच्चों ने बात फैलाई और धीरे धीरे वयस्कों ने ध्यान देना शुरू किया। कुछ हंसे, कुछ ने तिरस्कार किया, लेकिन कुछ, जिनमें कवि के पिता भी थे, जिन्होंने अपने बेटे की आंखों में अपने पुराने आत्म को देखा, कोशिश करने को तैयार हो गए। उन्होंने एक पुरानी नाव की मरम्मत की, अपनी सीमित संपत्ति मिलाई, जबकि कवि अम्मा रानी के साथ प्रशिक्षण लेता, ज्वार और तारों को पढ़ना सीखता। गायन कोव की यात्रा खतरनाक थी। नाव में उम्मीद और संदेह का बोझ था। जब वे रवाना हुए तो तूफानी बादल मंडरा रहे थे। कवि पतवार पर खड़ा था, उसके हाथ डर के बावजूद स्थिर थे। नक्शे ने उन्हें संकरी नहरों से रास्ता दिखाया और डायरी के प्रतीक, जो अम्मा रानी ने समझाए, छिपी चट्टानों की चेतावनी देते थे। बीच रास्ते में एक भयंकर तूफान आया, जो नाव को पलटने की कगार पर ला खड़ा किया। कवि के पिता चिल्लाए, वापस लौटो, लेकिन कवि ने डटकर कहा, याद करते हुए अम्मा रानी के शब्द, समुद्र उनको परखता है जो उसके उपहार चाहते हैं। टीम वर्क से गांव वालों ने पाल ठीक किए और चट्टानों से नाव को बचाया। उनकी आवाजें एक साथ उठीं ताकि हिम्मत बंधे। जैसे ही तूफान थमा, गायन कोव सामने आया, एक चमकता खाड़ी जो मछलियों से भरा था। कवि की आंखों से आंसू बह निकले जब जाल भर गए और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब वे लौटने की तैयारी कर रहे थे, समुद्र ने एक और रहस्य उजागर किया। खाड़ी के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर का ढांचा दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर सोने की चमक थी। गांव वालों ने
मिलकर उसे खोदा और अंदर एक खजाना मिला, सोने के सिक्के और जवाहरात जो पीढ़ियों पहले लुटेरों ने छिपाया था। यह खजाना विशाला को नई ऊंचाइयों पर ले गया। कवि ने उस धन का इस्तेमाल गांव में एक बड़ा स्कूल, अस्पताल और मछली पकड़ने के आधुनिक उपकरण खरीदने में किया। उसने अपने पिता को नई नाव दी जो अब फिर से समुद्र पर राज करता था। गांव का नाम दूर दूर तक फैला और लोग कवि को समुद्र का राजकुमार कहने लगे। लेकिन कवि का दिल विनम्र रहा। वह हर साल गायन कोव में एक उत्सव आयोजित करता जहां गांव के बच्चे समुद्र की कहानियां सुनते और नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती। कई साल बाद कवि एक वयोवृद्ध नेता बन गया जिसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। एक रात जब वह अम्मा रानी के साथ किनारे पर बैठा था, उसने कहा, अम्मा, यह सब एक तूफान से शुरू हुआ था। अम्मा रानी हंसते हुए बोली, और एक लड़के की हिम्मत ने इसे किंवदंती बना दिया। तभी आकाश में एक उल्का बरस उठा, मानो प्रकृति भी कवि की जीत का जश्न मना रही हो। उस रात विशाला के लोग नाचते गाते रहे और कवि की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि साहस और एकता से न सिर्फ तूफान जीते जा सकते हैं, बल्कि सपनों का एक नया संसार भी रचा जा सकता है। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के तूफानों में भी अवसर छिपे होते हैं। मेहनत, साहस और समुदाय की शक्ति से न केवल मुश्किलें पार की जा सकती हैं, बल्कि अप्रत्याशित खुशियां भी मिल सकती हैं। कवि का सफर हमें प्रेरित करता है कि अपने सपनों को पकड़ें, क्योंकि वे आपको न केवल बचाएंगे, बल्कि एक नई दुनिया की नींव भी रख सकते हैं।